हमारे घर का हाल। हमने लिविंग रूम में टेबल को इस तरफ कर दिया और वो वाला एरिया जो देख रहे हैं वहाँ पे हम लोग कल बैठे हुए थे और मूवी देख रहे थे। उसके लिए अंगद ने एक योगा मैट बिछा दिया बस। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, ये भी हमने यहाँ पे रख दिया था। तो इस तरीके से अब हमारा लिविंग रूम दिख रहा है। और ये अभी फ़िलहाल 2 दिन तक हम ऐसे ही रखने वाले हैं, बिल्कुल ठीक नहीं करने वाले। और उस साइड में वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो क्वारंटीन हो रही हैं, जो बिग बास्केट से आई थी वो भी कल आई थी। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, आज है वैक्सीन डे। ये फाइनली आज हमें वैक्सीन मिलने वाला है। एक टाइप का खुशी भी है कि वैक्सीन मिलने वाली है और फट भी रही है। हाँ, फट भी रही है कि इंजेक्शन पड़ेगा और उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कितने लेवल तक होंगे। किसी को कम होते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं होते हैं, किसी को बहुत होते हैं। फीवर होगा तो हल्का सा, मोस्टली हाँ, फीवर होता है थोड़ा सा और वीकनेस अंदर से थोड़ा थोड़ा दिक 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 कर रहा है। लेकिन गुड फॉर अस कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है वैक्सीन के लिए। हाँ। ये जो प्लांट्स आपने देखा ना स्टार्टिंग में, 3 प्लांट्स हमने अभी यहाँ पे रखा है। एक्चुअली ये तीनों ही बालकनी में थे और बालकनी में हमने वो सारे प्लांट्स डाल दिए हैं जो हमने नए डलवाए हैं, क्योंकि ये ना बहुत बड़े साइज के गमले हैं, सॉरी ये छोटे साइज के गमले हैं, तो ये आराम से यहाँ विंडो पे आ जाते हैं। और वो जो सारे थे ना 4, वो बहुत बड़े साइज के थे तो वो नहीं आते। बाकी ये 4 हमने अभी इधर पे रख दिया, 4 नहीं ये 5 है। और थोड़े वर्टिकल के जो है ना सूख गए हैं पौधे, वहाँ पे आप देख रहे हो, वो हमने नीचे उतार लिया है। अब उसमें हम नए डाल के उसके बाद उसे ऊपर चढ़ा देंगे। बाकी ये कुछ यहाँ पे, यहाँ रहने का फायदा यही है ना कि वर्टिकल के लिए जो पानी आता है ना, वो पानी आराम से इनको भी मिल जाता है। सोना की क्या हालत हुई है ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। से हेलो, कौन है यहाँ पे टॉर्टोइस घुसा हुआ? कौन है टॉर्टोइस? हालत अचानक से ऐसी क्यों हो गई है इसका मैं बताता हूँ। वैक्सीनेशन होने वाला था 4 बजे, 4 बजे की जगह पे अब 2:30 बजे होने वाला है। 1 hour later. ओके तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है व्लॉग की तरह, क्योंकि मुझे बहुत सारे घर के काम करने थे, लंच भी बनाना था और मैंने डिनर का भी प्लानिंग कर लिया है, ताकि रात को अगर हाथ में पेन भी होता है तो खाना रेडी रहेगा। जो मैंने आपको सुबह घर की हालत दिखाई थी अभी भी वैसी ही है। तो इन 2 दिनों के लिए हमने डिसाइड किया है कि बस कंफर्टेबल रहना है। तो यहाँ पे टीवी देखते हैं, नीचे आराम से बैठ जाते हैं, सोफा पे बैठने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कल ही ऐसा कर दिया था। तो कल रात भी हमने मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पे, एक साथ 2 मूवीज देख ली, तो आराम से यहाँ बैठ करके देखे थे। तो अभी सोच रही हूँ मैं आने के बाद यहाँ पे एक बेडशीट डाल दूंगी, उससे ज्यादा आराम रहता है। अभी तो अंगद अपना ये योगा मैट पे बैठ जाते हैं और मैं साइड में बैठ जाती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत मूवी देखना, बैठना, खाना, गप्पे करना और ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। Next day. मैं सोच रही थी कि उतना कुछ होगा नहीं, थोड़ा बहुत फीवर आएगा और फिर सब कुछ नॉर्मल होगा, उतना तो चलता है। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि मुझे तो कुछ खास हुआ नहीं, मुझे लेफ्ट हैंड में पेन था और वीकनेस थी, पर अंगद को फीवर आ गया था। और एक दिन जिस दिन लिया था वैक्सीन ना, उस दिन रात को उसको चिल्स भी बहुत आ रहे थे। और जब चिल्स आ रहे थे तब तो मैं बहुत ही डर गई थी, क्योंकि इतनी गर्मी है और हम लोग मस्त फैन चला के सो रहे थे। फिर अंगद को जब चिल्स आना शुरू हुआ तो मैंने उस पर 3-4 कंबल रख दिए थे। तो हाफ एन आवर के आसपास उसको चिल्स आ रहे थे, उसके बाद जाकर के डोलो दिया, फिर उसका फीवर नीचे हुआ, उसके बाद जाकर के वो बेटर हुआ। फिर नेक्स्ट डे भी फुल डे उसको फीवर आ रहा था, जा रहा था। और फीवर भी कितना, मतलब 100.2 100.3 वैसा, कुछ ज्यादा नहीं। तो डोलो खाने से फिर वो उतर जाता था। तो इस तरीके से पूरा दिन उसको फीवर आया गया करके, वीकनेस तो था ही, मुझे भी था ही। तो वैसे ही बिताया हमने दिन। आज हम दोनों ही परफेक्टली फाइन है। तो मैक्स टू मैक्स ये जो भी रहते हैं ना, जो आफ्टर साइड इफेक्ट्स है वैक्सीन के, वो 1 दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद एकदम ही ठीक हो जाते हो आप। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपने नहीं लिया है तो बिंदास ले लीजिए। पर हाँ, उस एक दिन जिस दिन कोई भी आपको साइड इफेक्ट आने वाला होता है, उस दिन आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आपको केयर करने की जरूरत है। तो हमने सारी ही प्रिपरेशन करके रखी थी, जैसे कि खाने में क्या क्या बनाना है वो सब मैंने तैयारियां करके रखी थी, ताकि अगर मुझे भी फीवर आ जाए तो बस खाना गर्म करना रहे और परोसना रहे, उतना ही। उस हिसाब से मैंने सारा प्लानिंग किया हुआ था। पर मैं ठीक थी, तो मैंने तो मस्त में ब्रेकफास्ट बनाया, कोई दिक्कत नहीं आई।
बाल एकदम नीचे से झाड़ जैसे हो गए और मुझे मन कर रहा है कि मैं जाकर के प्रोफेशनली अच्छे से कट करवा लूं। लास्ट टाइम मैंने कट करवाया था जब हम लोग गुजरात जाने वाले थे, और उस दिन जब मैंने हेयर कट किया था ना, जो खुशी मुझे हो रही थी हेयर कट देख करके, उसका मैंने व्लॉग बनाया था, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अपने आप को ही मैं पहचान नहीं पा रही थी। हेयर कट होने से क्या होता है, बाल इतने करवा लिए थे मैंने, तो इतने बाल होते हैं तो आप खोल के कभी भी रखो तो वो दिखने में अच्छे ही लगते हैं, आगे से काफी वॉल्यूम भी लगती है। आज तो मैं एकदम नॉर्मल फील कर रहा हूँ। कल तक थोड़ा फीवर था और बहुत वीकनेस था, पर आज मैं एकदम परफेक्ट हूँ। आज कोई दिक्कत नहीं कोई है। भी दिक्कत और हाथ का पेन थोड़ा सा है, मतलब एकदम और लिफ्ट करने पे हो रहा है। पांगन उतना ने तो एक नहीं चीज है। अच्छी हाँ, की है, आप भी फॉलो करिएगा। जैसे इंजेक्शन लगा उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा हाथ का मूवमेंट थोड़ा कर थोड़ा रहा मतलब था। एकदम प्रॉपर एक्सरसाइज टाइप नहीं, मतलब हाथ को एकदम चलते हुए रखा है, एकदम एक जगह पे ऐसे दर्द हो रहा है बोल के एकदम लटका के नहीं रखा हुआ था। थोड़ा एक्सरसाइज हल्का सा ऐसे ऐसे हाथ का रोटेशन वगैरह सब करते रहा था, तो वो काइंड ऑफ मुझे हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसने नहीं किया था तो इसको थोड़ा दर्द बढ़ गया है। कॉफी मग लिया है फ्रेंड्स का, इसमें वो सारी ही चीजें लिखी हुई हैं जो कोट्स वगैरह है, मतलब शो में जो शो देखते हैं, मतलब वो रिलेट कर पाएंगे। मैं बहुत ढूंढ रही थी अमेजोन में, तो काफी सारे थे, पर कुछ ना व्हाइट कलर में थे। जब व्हाइट कलर में आप प्रिंट वाला लेते हो ना, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। और बहुत सारे ऐसे थे जो इधर से तो कलरफुल थे पर अंदर से व्हाइट थे, तो वो भी मुझे उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि ब्लैक कलर के मग में ना ये प्रिंट ज्यादा अच्छे से दिखती है एंड इट्स गुड क्वालिटी। तो ये कल ही डिलीवर हुआ और कल जाकर के सुबह डिलीवर हो गया था। कल शाम को मैंने फ्रेंड्स देखते देखते फर्स्ट टाइम इसमें अपनी कॉफी पी। आहा, क्या रिलीफ है, क्या मजा आता है। मतलब अंगद को उतना कॉफी में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए मैंने नहीं मंगवाया। भैया जो कॉफी पीता है वही फ्रेंड्स का मग डिजर्व करता है कि नहीं? मुझे ना इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने ये कहाँ से लिया। ये जो मैं एज अ कोस्टर यूज करती हूँ कुछ गर्म चीजें रखने के लिए या जार रखने के लिए, यहाँ पे काफी अच्छे से ना ऐसे दिया हुआ है रबर का स्टॉपर, ताकि एयर टाइट हो जाए। पर ये एक्चुअली आपको मिलता है अमेजोन पे, सेट ऑफ 2 में मिलता है। मुझे मिलेगा तो मैं लिंक आपको अलग से दे दूंगी, तो आप चाहो तो ये अलग से परचेज कर सकते हो। पर मैंने एक्चुअली ये नहीं खरीदा है एज अ कोस्टर, ये मुझे इसके साथ आया था। तो बेसिकली ये जो कोस्टर आपको दिख रहा है ना, ये इसका लिड है। दोनों मिलके जा रहे हैं गेस वेयर कुरियर लेने के लिए। कल एक कुरियर आया था, आज कलेक्ट करने जा रहे हैं ये। तो कुरियर लेना भी अब एक घूमना फिरना हो गया है, क्योंकि घर से निकल के कुछ दूर चल के आता है हमारा सिक्योरिटी केबिन जहाँ मिलेगा कुरियर। चलिए लाते हैं। एक्चुअली कुछ आया है उसके लिए, मेरे इंस्ट्रूमेंट के लिए। मैं दिखाती हूँ क्या है। और बजा बजा के मेरी उंगलियां सूज गई है, तो फिर अमृत जी ने ऑर्डर किया मेरे लिए, दिखाऊंगी। चलते हैं। ये पूरा फट गया है ये वाला, इतनी हवा चलती है ना। छोटे छोटे क्यूट फ्लावर्स हैं ये वाले, छोटे छोटे येलो, पिंक, और यहाँ पे सब पेड़ है। मस्त। आज का मौसम देखिए।
ही अच्छी लग रही है ना, एकदम ब्राइट कलर है और ये जो डिजाइन है मुझे बहुत ही क्वर्की लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका स्लीव्स, ये वाला स्लीव्स का ना मुझे कुर्ती पसंद है। मैंने पहले भी बताया आपको कि समर में स्पेशली ऐसे स्लीव्स होना, तो ना ज्यादा छोटे या ज्यादा लंबे वाले, मुझे यहाँ वाले जो होते हैं वो समर में बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता। और मैक्सिमम जो कुर्ती मेरे पास है, चाहे वो बुलबुल प्रमोशन के लिए हो या मीशो के लिए हो, मैक्सिमम जो है ना 3/4 वाले हैं मेरे पास, क्योंकि 3/4 ना उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा मिलता है, मतलब ज्यादा वैरायटी आपको 3/4 स्लीव्स में मिलेंगे। स्लीवलेस में क्या होता है कि बहुत ही कम रहते हैं, और जो रहते भी है ना मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो मतलब ज्यादा ही कट वाले हैं। यहाँ तक एकदम स्लीवलेस होना तो अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक हो तो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेरा ये थोड़ा आर्म्स मैंने का है ना हल्का फैट ज्यादा रहता है कंपेयर टू माय अदर बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे फैट ज्यादा आता है। ये वैक्सीन लेने से पहले ही ना अंगद ने छुट्टी डाल दी थी ऑफिस में, क्योंकि हमें आइडिया तो था कि नेक्स्ट डे वीकनेस तो होगा, थोड़ा सा फीवर होगा कि नहीं वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर वीकनेस होगा उतना तो पता था, क्योंकि मेरे भैया लोगों ने भी लिया था तो उन लोगों ने कहा था कि एक दिन तो रेस्ट करना ही करना। पर कल शाम तक भी फीवर तो उसको आ रहा था जा रहा था, तो मैं अंगद को कह रही थी कि आज के लिए कि एक दिन और चाहो तो तुम छुट्टी ले लो, रेस्ट कर लो, कोई नहीं, एक दिन तो पूरा फीवर में ही रहे हो, तो वैसे भी दवाई खाया है, बॉडी वीक हो जाती है, तो नेक्स्ट डे भी थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो सही होगा। पर ना, बिल्कुल भी नहीं बोला मैं रेस्ट करूंगा नहीं। कल भी इनफैक्ट उसने बीच में 2-3 बारी तो लैपटॉप खोला है, 1-2 मेल वेल भेजा है, तो अंगद को ना आप बिल्कुल भी रेस्ट करने बोल ही नहीं सकते। मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, मैं पहले अपने आप को ज्यादा मतलब देती हूँ इंपॉर्टेंस, कुछ भी काम है मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं खुद को, अंगद को, मतलब अपने घर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो साइड कर देती हूँ। पर अंगद ऐसा नहीं है, अंगद के लिए काम पहले आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब बैंगलोर में सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो आपको पता ही होगा कि मैं बहुत ज्यादा ही थोड़ा दुखी हो गई थी, जिस तरीके से केस आ रहे थे इतने सारे बैंगलोर में, फिर से लॉकडाउन हो गया था, फिर से सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया था, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने शेयर भी किया था आपसे वो सब सारी बातें, और अंगद का भी उस समय ऑफिस जाना हो गया था ना हफ्ता 10 दिन के लिए, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी, एक्टिविटी, जिससे कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूं और कूल रह सकूं। तो उसी टाइम पे मैंने साथ साथ में एक इंस्ट्रूमेंट भी मंगवा लिया था, ये उकुलेले। तो कितना 2-2.5 महीना पहले मंगाया, स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो खूब बजाया, मतलब खूब सीखा, यूट्यूब से ही और कहीं से नहीं, यूट्यूब से ही देख देख के खूब सीखा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में ना बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिशियंस हैं, तो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में ना आए दिन मुझे उन लोग के म्यूजिक कवर्स आते रहते हैं, तो इनका कवर्स मैं देखती रहती थी, कुछ ना कुछ वो लोग प्ले करते थे, सीख सीख के कुछ कुछ बजाते थे, तो मुझे इंटरेस्ट इसमें बहुत आ रहा था। उसके बाद में 10 दिन 12 दिन खूब जोश में सीखा यूट्यूब से ही बेसिक्स। स्टार्टिंग में तो आप बहुत खुश होकर सीखने आते हो कि हाँ पूरा सीख ही लेना है। अंगद के पास तो उतना टाइम है नहीं, तो उसने थोड़ा बहुत सीखा। मैंने रोज एकदम शिद्दत से 1 घंटे का समय निकाल करके सीखना स्टार्ट किया। पर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप बिजी हो जाते हो, यूट्यूब का बहुत सारा काम रहता है मुझे, तो वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, अपना कुछ डिजाइन का भी मुझे काम उस टाइम पे आ गया था, रीवर्क आ गया था, तो वो सब मैं फंस गई, घर के काम में फंस गई। क्या होता है, आप 2 दिन 3 दिन नहीं बचाते हो, फिर आपका वो छूट जाता है, तो फिर से ये रखा गया था और मैंने छोड़ दिया था। पर अभी क्या हुआ कि जब ये वैक्सीन का टाइम आया ना, तो मुझे 1-2 दिन पहले से ही टेंशन तो हो रही थी कि क्या होगा नहीं होगा। अलग अलग लोगों के मैं एक्सपीरियंसेस सुन रही थी, मतलब पता था कि वैसे कुछ होना तो नहीं है, साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत फीवर ही आना है, पर होता है ना अंदर से नया चीज है तो आपको थोड़ा तो डर लगता ही है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर छुट्टी है, वीकेंड है, तो यही बजाना स्टार्ट करते हैं, फिर से दिमाग डाइवर्ट होगा और बड़ा ही अच्छा रहा। तो मैंने जो सीखा है ना बेसिक से, एक्चुअली एक बात मैं बताती हूँ आपको, अगर आपने कभी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है तो, कि वैसे अपने लाइफ में कभी भी आप ना किसी भी उंगली को अपने हाथों के इंडिपेंडेंटली कभी भी यूज नहीं करते हो। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आएगा जब आपको आपके फिस्ट का नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर उंगली का यूज करना है, तो आपकी उंगलियों में ना मसल मेमोरी डेवलप नहीं होती है। तो अगर आप चाहो कि एक उंगली को इंडिपेंडेंटली मुझे उठाना भी है तो वो नहीं हो पाता। देखिए एक साथ 2 उठ जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले ना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए बेसिक यही होता है कि आपको आपकी फिंगर्स के मसल मेमोरी को डेवलप करना पड़ता है ताकि वो मूव करे। तो यही बेसिक है पहले, तो इसमें ही आप, मेरा भी अभी तक नहीं हो पा रहा है, ऑब्वियसली उतने प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए भी, और टाइम लगता है। तो इसमें 4 बेसिक कॉर्ड्स होते हैं, तो वो 4 बेसिक कॉर्ड्स पे मैंने स्टार्ट किया सीखना। ट्यून करना भी सीखना रहता है, तो फर्स्ट क्लास में मतलब मैंने इसको ट्यून करना सीखा था कि ट्यून्ड है तो कैसा साउंड आएगा, तो ऐसा साउंड आएगा G C E A G C E A Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you। और ऐसे करने को स्ट्रम करना कहते हैं। तो एक होता है डाउन स्ट्रम, एक होता है अप स्ट्रम, और एक होता है चक करना। ये एडवांस लेवल पे होता है। तो चक कैसे किया जाता है,
से आपको कुकिंग वगैरह वैसे व्लॉग में मैं कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक खाना बनाया है। लंच में मैंने राइस, दाल और एग करी बनाई है, तो कुछ खास था नहीं, तो मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया। मैंने डिसाइड किया आज के व्लॉग में नो कुकिंग, नो वर्क, सिंपली आपसे बस बातें करूंगी और जो जो चल रहा है वो आपको बताऊंगी। और मुझे लगा ये जरूरी है बताना। पिछली बार मैंने शेयर नहीं किया था जब मैं 10-12 दिन बजाया था, क्योंकि तब मेरा मन था कि एक कुछ सीख जाऊं, वो बजा के फिर इंट्रोड्यूस करूं कि मैं ये सीख रही हूँ, पर ना तो मैं उतना सीख पाई और ना मैंने फिर कंटिन्यू किया, तो ये रह गया। पर इस बार मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी इससे पहले ये दोबारा से चला जाए किसी शेल्फ में, निकाला है, बजा रही हूँ तो आपसे शेयर करूं। और अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है जरूर लीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आज का ये छोटू सा व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। चिटचैट वाला व्लॉग था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय। शाम भी